तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनीस एग्रीकल्चर 2.0 पर। मैं हूं अनीस और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th एग्रोनॉमी की पूरी तैयारी, बिल्कुल आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इस बार 2026 में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो एग्रोनॉमी के सब्जेक्ट को अच्छा समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस पहली क्लास में हम पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे, बल्कि पूरे सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। आपको पहले से क्लियर हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इससे आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी और एग्जाम में भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप सच में एग्रोनॉमी में अच्छा करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे सस्य विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। मतलब कि एग्रोनॉमी क्या होता है, सस्य विज्ञान क्या होता है, इसका विज्ञान के फादर कौन है, ये सब के बारे में फर्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अब आता है सेकंड सब, गेहूं की खेती, व्हीट कल्टीवेशन के बारे में समझेंगे। इसका बोटेनिकल नाम, इसकी फैमिली, गुणसूत्र, इसकी वेराइटियां, ये सब के बारे में समझेंगे। इसी तरह हम लोग समझेंगे थर्ड चैप्टर में हम लोग समझेंगे धान की खेती यानी कि पैडी कल्टीवेशन। इसमें भी उसी तरह सेम तरीके से समझेंगे कि धान की कितनी वेराइटियां होती हैं, कौन सी विधि से इसकी बुआई की जाती है और इसका बोटेनिकल नेम सब समझेंगे। फिर इसी प्रकार से हम समझेंगे फोर्थ सोयाबीन की खेती। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ये सब के बारे में समझेंगे सोयाबीन की खेती में। फिर 5 चैप्टर में हम लोग सब पढ़ेंगे सरसों एवं राई की खेती। ये है तिलहनी फसल, सरसों की फैमिली पढ़ेंगे और इसमें कौन सी वेराइटियां होती हैं और इसका प्रयोग क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट का क्या प्रयोग होता है, इस सब के बारे में हम समझेंगे इसमें। फिर आता है 6वां चैप्टर में अरहर की खेती, जो कि एक भी दलहनी फसल है। फिर 7वां चैप्टर में हम लोग समझेंगे मटर की खेती। फिर 8वां चैप्टर में हम लोग समझेंगे ज्वार की खेती। फिर 9वां चैप्टर में हम लोग समझेंगे मक्का की खेती के बारे में। फिर 10वां चैप्टर में हम लोग समझेंगे बाजरे की खेती और 11वां चैप्टर में हम लोग समझेंगे चने की खेती के बारे में। और 12वां चैप्टर में समझेंगे हम लोग मूंगफली की खेती के बारे में। और 13वां चैप्टर में हम लोग समझेंगे सूरजमुखी की खेती यानी कि सनफ्लावर कल्टीवेशन के बारे में समझेंगे। सनफ्लावर का क्या यूज होता है और इससे क्या क्या बनाया जाता है, इसके बारे में। उसके बाद आता है कपास की खेती। और फिर 15वां चैप्टर में समझेंगे बरसिम की खेती, जो कि फाइबर क्रॉप्स होता है बरसिम, और बरसिम का कहाँ उपयोग हो जाता है और उसको संरक्षित कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में है। 16वां चैप्टर में गन्ने की खेती के बारे में समझेंगे यानी कि शुगर केन कल्टीवेशन के बारे में समझेंगे। फिर 17वां चैप्टर में हम लोग आलू की खेती यानी पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में समझेंगे। और 18वां चैप्टर हम लोग तंबाकू की खेती के बारे में समझेंगे यानी तो कमर्शियल रूप से तंबाकू खेती कैसे की जा सकती है और इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब के बारे में समझेंगे। फिर आता है 19वां चैप्टर मृदा एवं भूमि। मृदा और भूमि के बारे में समझेंगे, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन मृदा और भूमि से ही आता है। ये सब मतलब कि जितने भी कल्टीवेशन है वो सबसे केवल वैरायटियां पूछी जाती है और उसकी खेती कैसे की जाती है इसके बारे में पूछी जाती है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो मुझे पता है। 20वां चैप्टर में हम लोग मिट्टी के भौतिक गुण मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि बाहरी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है 21वां चैप्टर हम लोग भूमि क्षरण के बारे में समझेंगे कि भूमि क्षरण कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में समझेंगे। और 22वें चैप्टर में खाद एवं उर्वरक यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में समझेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है और इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में 22 चैप्टर को अध्ययन करेंगे। आप लोगों को कल के वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जो कि हमारा रहेगा सस्य विज्ञान का परिचय, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं और भी क्लास प्रोवाइड करूंगा, अभी धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।